हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल बोर्ड एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा फंड्स रिक्वायरमेंट। सो एज इट इज़ हम काफ़ी सुनते हैं कि इवन स्टूडेंट्स के हम यूट्यूब पे कमेंट्स देखते हैं, हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट आए होते हैं एंड काफ़ी स्टूडेंट जो हमारे ऑफिस में विजिट करते हैं हमारे काउंसलर्स के साथ बात करते हैं कि उनकी जीटीई फंड्स के बेस पे रिजेक्ट हो गई, बट उनके फंड्स एकदम जेन्युइन थे, उनके फंड्स एकदम सही थे, फंड्स में कहीं कुछ कमी नहीं थी, 3 महीने पुराने फंड्स थे। अगर मैं बात करूं सेविंग्स अकाउंट की, तो वो कहते हैं कि हमारे पास 3 महीने से कम 30 से 35 लाख रुपया मेंटेन था। फॉर एग्जांपल जितना यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उतना बैलेंस उनके पास मेंटेन था। अगर एफडीज़ की बात करें तो वो 3 महीने पुरानी थी, बट फिर भी हमारी जीटीई रिजेक्ट कर दी गई यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ग्राउंड्स, या उन्होंने कह दिया कि यू डजंट हैव इनफ इकोनॉमिक टाइज इन योर ओन कंट्री। सो इस तरह का ट्रेंड काफ़ी कॉमन हो गया है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली लेवल 1 एज वेल एज ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ में। स्पेसिफिकली पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट्स का अनबायस रीज़न की वजह से जीटीई रिजेक्ट किया जा रहा है। सो अब इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको वो रीज़न पता है, दैट इज़ के पंजाब एंड हरियाणा से काफ़ी हाई लेवल ऑफ फेक फंड्स गए। सो बट विद टाइम ये चीज़ इम्प्रूव हो चुकी है। अब मैं कहूँगा एकदम नील अमाउंट ऑफ फेक फंड्स जा रहे हैं, बिल्कुल फेक फंड्स नहीं जा रहे हैं एम्बेसी में, ये कहना भी सही होगा। सो बट विद टाइम अब यूनिवर्सिटीज़ चाहती क्या है? यूनिवर्सिटी जब आप एक अपनी जीटीई सबमिट करें तो यूनिवर्सिटी आपके फंड्स किस हिसाब से देखना चाहती हैं। सो इस वीडियो में मैं ब्रीफली बताऊंगा कि आपने अपने फंड्स किस हिसाब से यूनिवर्सिटी के आगे प्रेजेंट करने हैं ताकि आपकी जीटीई कभी भी रिजेक्ट ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक सेविंग अकाउंट दिखा रहे हैं या अपने पेरेंट्स का सेविंग अकाउंट दिखा रहे हैं या इवन अपना भी अगर आप सेविंग अकाउंट दिखा रहे हैं तो उसको आप किस हिसाब से प्रेजेंट कीजिए। ऑल्दो हम सबको पता है कि आपको 3 महीने पुराने 30-35 लैक्स डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी अपने फंड शो करने पड़ते हैं। सो मेरी फर्स्ट सजेशन ये है, जौन से स्टूडेंट सेविंग अकाउंट दिखा रहे हैं कम से कम अपनी 6 महीने या इवन 8 मंथ्स की स्टेटमेंट प्रोवाइड कीजिए। अब इस चीज़ का बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने किसी तरीके से भी अपने फंड्स मेंटेन करवाए हैं या 3 महीने पुराने आपने अपने फंड्स अरेंज भी करवाए हैं, तो एज अ जीटीई चेक करने वाले को पता होगा कि इसका अकाउंट 6 महीने से रनिंग में है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 3 महीने पहले अकाउंट में 30 लाख रुपए था, उससे पहले अगर मैं 4th मंथ में जाऊं तो अगर आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया था, तो अगर इतनी फ्लक्चुएशन हो भी जाती है, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। सो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ ये देखना चाहती हैं कि ये अकाउंट जो आपने उनको प्रोवाइड किया है स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए तो नहीं खुलवाया गया कि आप अपने फंड्स यूनिवर्सिटी को शो कराने हों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, योर मेन रीज़न पुराना अकाउंट हो, आपके ऑलरेडी अकाउंट रनिंग चलते हों, उसकी आप स्टेटमेंट्स 6 से 8 महीने की लगाइए और अवॉइड कीजिए फाइनेंसर्स के थ्रू फंड डलवाना। नया अकाउंट खुलवा के उसके अंदर पैसे डलवा के उसको ओल्ड करने का कोई आइडिया नहीं है, इससे आपकी जीटीई रिजेक्ट ही होगी। सो सेविंग अकाउंट्स वाले यूनिवर्सिटी को जब आप अपनी जीटीई दे रहे हैं तो आप 6 से 8 महीने की अपनी स्टेटमेंट दीजिए, जीटीई ऑफिसर के आगे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सेकेंड थिंग जिससे आप अपने फंड्स यूनिवर्सिटी में शो करते हैं, दैट इज़ योर फिक्स डिपॉजिट और योर एफडीज। एज वी ऑल नो, पंजाब एंड हरियाणा से भर के फेक एफडीज यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज एम्बेसीज में गई थी। सो एफडी के मामले में यूनिवर्सिटीज़ एंड जीटीई ऑफिसर्स काफ़ी सेंसिटिव हैं। सो एफडीज़ की चेकिंग काफ़ी हाई लेवल पे होती है एज़ कम्पेयर टू सेविंग्स अकाउंट। मेरी पहली सजेशन हर एक स्टूडेंट को होती है कि आप अपना सेविंग अकाउंट दिखाइए। जीटी क्लियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट कई स्टूडेंट्स के पास होते ही एफडीज़ हैं, सो उनके लिए हम ये प्रिकॉशन यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी कंपनी 3 महीने पुरानी एफडी एक्सेप्ट करती ही नहीं है। अगर कोई भी एफडी एग्जैक्ट 3 महीने पुरानी है तो हम वो नहीं लेते हैं।
बिकॉज कहीं ना कहीं उस पर डायरेक्ट शक जाता है कि फाइनेंसर के थ्रू बच्चे या बच्चे के पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे डलवाए गए हैं और उस पैसों की एफडी फिक्स डिपॉजिट करवाई गई है। सो आप सबको भी यही सजेशन है कि आप 3 महीने पुरानी एफडी मत दीजिए। आपकी एफडी कम से कम 8 मंथ्स या एटलीस्ट 1 साल पुरानी होनी चाहिए। आपको 1 साल पुरानी एफडी चाहिए अगर आप फ्यूचर इनटेक्स में अपनी जीटीई क्लियर कराना चाहते हैं। अगर 1 साल पुरानी नहीं है तो कम से कम 6 to 8 मंथ्स इज़ बेयर मिनिमम। वहाँ पे भी मुश्किल है, बट अगर आप 6 मंथ से नई एफडी दे रहे हैं सो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपकी जीटीई रिजेक्ट हो जाएगी। सो एफडीज़ में फर्स्ट पॉइंट ये रखने का है कि आपकी एफडी कम से कम 6 मंथ्स से लेके 1 ईयर तक ओल्ड हो। सो जो सेकंड पॉइंट है आपका एफडीज़ का, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने 35 लाख रुपीज़ शो करवाने हैं, सो आप कभी भी सीधी की सीधी एक एफडी 35 लाख की मत प्रोवाइड कीजिए। सो सीधा सीधा शक जाता है किसी के पास भी 35 लाख रुपए की एफडी आज के टाइम में होना काफ़ी कम चांसेस है उसके। सो उसकी जगह आप 2 या 3 स्पॉन्सर्स की एफडी लगाइए, आपके जीटी क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझाऊँ, अगर आपने 35 लाख रुपये शो करवाने हैं, सो 15 लाख की एफडी आपके फादर की, 10 लाख की एफडी आपके मदर की, एंड इवन बाकी की रिमेनिंग अमाउंट, बाकी की 10 लाख आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एफडी शो करवा सकते हैं। अगर आपने एफडी शो करवानी है तो कम से कम 3 स्पॉन्सर्स आपकी एफडी शो करें। सो सिंगल स्पॉन्सर एफडी पे जीटीई हमारे एक्सपीरियंस में भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रही हैं। सो जो थर्ड पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट में ध्यान रखने का, दैट इज़ योर एफडीज मैचिंग विद आईटीआर। मैं अपनी वीडियोस में ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, एंड काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है। जिन स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाइड है, जिनकी जीटीई चल रही है या क्लियर हुई है, वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि हर एक एफडी पे, चाहे वो 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, 15 लाख की हो या इवन 35 लाख की हो, हर एक एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट आपकी इनकम है और आपकी इनकम आपकी आईटीआर में शो होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स के पास अगर आपके किसी पेरेंट के पास 15 लाख की एफडी है तो आपके पेरेंट्स की आईटीआर में वो साफ साफ मेंशन होगा इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट और बैंक का नाम होगा। सो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है। अगर आपने एफडी अरेंज करवाई है कहीं से तो उसकी इनकम आपकी आईटीआर पे शो नहीं होगी, वहीं पे आपकी जीटीई रिफ्यूज़ हो जाएगी या इवन आपको यूनिवर्सिटी से बैन भी लग सकता है। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी की जीटीई कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी।